everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि इंजेक्शन लगने के बाद भी अगर एग रप्चर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ये मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी भी फॉलिकल इंडक्शन हुई थी, फॉलिकल स्टडी हुई थी। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत फीमेल्स पूछती हैं कि मैम मेरा एग रप्चर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, मैंने इंजेक्शन भी लिया है एंड वैसे भी एग रप्चर ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो आज उस बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर इंजेक्शन लेने के बाद भी हमारा एग रप्चर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं चाहती थी कि हाँ मैं कंसीव करूँ, हम रेडी थे फैमिली आगे बढ़ाने के लिए, तो हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मेरी फॉलिकल इंडक्शन स्टार्ट की, फॉलिकल स्टडी स्टार्ट की। ठीक है, वो क्या करते थे कि मुझे जब मेरे साइकिल ओवर हो जाता था उसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर डेट पे, एक डे पे बुलाया जाता था और वो उस दिन जो है अल्ट्रासाउंड करते थे। तो वो देखते थे डॉक्टर की फॉलिकल का साइज़ जो है, जो आइडियल होना चाहिए, वो उतना है कि नहीं है। अगर वो उतना साइज़ होता था तो वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे और उसके बाद ये कहा जाता था कि अब आपने रिलेशंस बनाने हैं, मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, चाहे तो डेली बनाइए, क्योंकि जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो उसके बाद एग रप्चर जो है वो विद इन 36 आवर्स या फिर आप कह लीजिए विद इन 1 और 1.5 डे में रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो मेरी 3 मंथ्स के लिए वो फॉलिकल स्टडी चली। उन 3 मंथ्स में मेरे जो फॉलिकल था वो रप्चर होते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि जैसे हमने इंजेक्शन भी लिया लेकिन नहीं हो रहा है अगर एग रप्चर, तो क्या रीज़न होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है हमारा फॉलिकल का साइज़। ठीक है, जो उसका साइज़ होता है वो 18 से लेके 20 mm तक होना चाहिए, ये आइडियल साइज़ माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि हमारा हार्मोन्स का टेस्ट होना चाहिए इंजेक्शन लेने से पहले। ठीक है, तो इंजेक्शन लेने से पहले जैसे LH हो गया, थायराइड हो गया, फिर FSH हो गया, ये प्रोलैक्टिन हो गया, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं और इनका टेस्ट होना चाहिए कि ये नॉर्मल हैं कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक हमारे अंदर। तो जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है पावर डॉपलर। अल्ट्रासाउंड में जब पावर डॉपलर होता है उसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो फॉलिकल के जो अंदर जो हमारा एग होता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं, क्या उनके थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपरली फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ ये होती है। अब जो उसके बाद एक मेन चीज़ आती है कि जब हमें रप्चरिंग करवानी होती है तो उसके लिए जो इंजेक्शन होता है उसकी जो डोजेज होती है वो 2 उसमें आती है। पहली जो होती है वो होती है 5000 IU में होती है, जो दूसरी डोजेज आती है वो होती है 10,000 IU में। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको कौन सा डोजेज दे रहे हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि जब एग रप्चर करवाना होता है, जब हमारे फॉलिकल का जो साइज़ होता है वो आइडियल साइज़ होता है 18 to 20 mm, एंड ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई डॉक्टर वो देख लेते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है सब कुछ के तीनों चीज़ें, और अब हम क्या करेंगे, HCG का इंजेक्शन देंगे। तो जो HCG का इंजेक्शन होता है वो आता है, फर्स्ट डोजेज जो होती है वो होती है 5000 IU एंड जो दूसरी डोजेज होती है वो होती है 10,000 IU। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर हमें कौन सी डोजेज प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 5000 IU दिया जाता था इंजेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि अगर तो आइडियल साइज़ है और सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं वो आपको इंजेक्शन देंगे ही। और जब आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, नेचुरली बोल दिया जाता है, तो ओव्यूलेशन जो होती है वो आपका चेक कर लेंगे और वो ओव्यूलेशन जो होती है उसमें आपका विद इन 24 आवर्स कह लीजिए कि आपकी ओव्यूलेशन हो जाती है चेक करने के बाद। लेकिन अगर आपको इंजेक्शन दिया गया है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है कि एग रप्चर ही नहीं हो रहे हैं तो हमें HCG का इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आपने मैक्सिमम रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि जो एग रप्चर होता है वो 1.5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर कभी भी एग रप्चर हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो बेस्ट टाइम होता है और तब उस टाइम पे मैक्सिमम हमें रिलेशंस बनाने चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इंजेक्शन लेने के बाद भी एग रप्चर क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर हमारा एग रप्चर नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीज़न होता है। तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है कि जो इंजेक्शन है उसका टेम्परेचर ठीक नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो इंजेक्शन होते हैं इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फ्रिज पे रखने के लिए कहा जाता है। इवन आप केमिस्ट से भी बाय करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, ठीक है। अगर उस इंजेक्शन का टेम्परेचर ठीक नहीं है तो उससे क्या होगा कि आपका एग रप्चर नहीं होगा। सेकेंडली जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग ओबेस होते हैं, कुछ में थोड़ा मोटे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको डोजेज कितना दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल किसी को डोजेज देना था 10,000 लेकिन उनको दे दिया 5,000, तो तब भी क्या होगा कि एग रप्चर नहीं होगा। तो ये हो गया सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न जो होता है कि आपका हार्मोन्स का टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे LH हो गया, थायराइड हो गया, फिर FSH हो गया, फिर आपका प्रोलैक्टिन हो गया। अगर ये नहीं चेक करवाए हैं डॉक्टर ने और आपको इंजेक्शन दे दिया है, क्योंकि अगर हार्मोन्स का कोई इशू है तब भी हमें इंजेक्शन HCG का लेने के बाद भी हमारा एग रप्चर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। अब करते हैं बात फोर्थ रीज़न की। जब हम जा रहे हैं डॉक्टर की तो हमेशा यही सोच के जाते हैं कि हम एक अच्छी जगह पे जाएं और अच्छे से चेकअप हो और डॉक्टर हमें सही गाइड करे। तो क्या होता है कि पावर डॉपलर किया ही नहीं जाता, जिससे ये पता ही नहीं चल पाता है कि फॉलिकल जो है वो उतना मैच्योर्ड था भी कि नहीं था। क्योंकि अगर फॉलिकल उतना नहीं आइडियल साइज़ का होगा तो इंजेक्शन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो रप्चर करेगा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत मैक्सिमम फीमेल्स कमेंट सेक्शन में पूछती हैं कि मैम आपको HCG इंजेक्शन लगा तो क्या वो आपको हाथ में लगा, क्या आपको पेट में लगा, क्या आपको बाजू में लगा है, कहाँ लगा है। तो देखिए, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं HCG का इंजेक्शन तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपने वो इंजेक्शन कहाँ लेना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आपको हाथ पे लगाना है तो मैं हाथ पे लूँगी उसको, ठीक है। कहीं बाहर जाके मैं उसको बैक पे नहीं ले लूँगी। आप समझिए इस चीज़ को। मेरे टाइम पे जब मेरे HCG का इंजेक्शन लगना था तो डॉक्टर ने बैक पे बोला था तो मैं बैक पर ही लेती थी। कईयों को डॉक्टर पेट में कह रहे हैं लेने के लिए। जैसे भी आपको बोला जा रहा है, हाथ में बोल रहे हैं तो हाथ में ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बताया है तो आप फिर से चले जाइए, पूछिए कि ये इंजेक्शन कहाँ लेना है, ठीक है। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं और किसी से भी इंजेक्शन ले लेते हैं, लगवा लेते हैं 50-100 रुपये दे के कि इंजेक्शन लग जाएगा। लेकिन आपके डॉक्टर को पूछो कि कहाँ पे लगवाना है, ये सबसे मस्ट चीज़ होती है, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको रीजंस बताए इन वजह से है जो आपका एग रप्चर नहीं हो पाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फॉलिकल आपकी स्टडी स्टार्ट होनी है तो आपने इन 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना है। कि सबसे पहला कि आपका जो है फॉलिकल का जो साइज़ है वो 18 से 20 mm होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको जिस डेट पे बुलाया जा रहा है उस डेट पे आपने जाना है और अपना पावर डॉपलर भी करवाना है। अगर आपको डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं तो आप उनको पूछ लीजिए कि क्या इसमें पावर डॉपलर भी हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपके हार्मोन्स के टेस्ट पहले ही होने चाहिए फॉलिकल स्टडी से पहले, ठीक है। फॉलिकल स्टडी के टाइम पे हार्मोन्स का टेस्ट होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर हार्मोन्स में इशू है तो वो पहले ही ठीक करवाना चाहिए हमें। उसके बाद हमें फॉलिकल इंडक्शन पे जाना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि एग रप्चर क्यों नहीं हो रहा है HCG इंजेक्शन लेने के बाद भी, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।